हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इन द साइंटिफिक स्टडीज द प्रिडिक्शन और द एंटिसिपेटेड हैपनिंग इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ वाइल्ड गेस एंड सिग्निफिकेंस इज अ सर्च फॉर इट्स प्रूफ। अब इसमें हमने पीछे देखा कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम कोई एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? कोई प्रूफ जनरेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ए ड्रग जो है वो उसका इफ़ेक्ट जो है फीवर पे बहुत अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई थी कि जो ए ड्रग है उसका जो है वो क्या इफ़ेक्ट है उसके ऊपर, फीवर के ऊपर। तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट के बाद हमें प्रूफ मिलेगा, तो वो प्रूफ जो होता है उसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब हमने ये देखा कि इस ड्रग की कितनी सिग्निफिकेंस है, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, दैट इज़ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, हाइपोथेसिस आर द एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स। तो हाइपोथेसिस क्या होती है? एंटिसिपेटेड, मतलब अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है लेकिन हम पहले ही एंटिसिपेट कर रहे हैं। एंटिसिपेशन का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट या किसी काम के होने से पहले ही हम गेस करते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपोथेसिस आर द एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स। मतलब अभी हमें इसके लिए कोई प्रूफ है नहीं हमारे पास, लेकिन हमने एक स्टेटमेंट दी है, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी रिसर्च. It is usually formulated on the basis of literary research, material evidences, and the arrangements put forward to accept or reject claims based on sample data are known as test of significance. तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का बहुत क्लियर मतलब है कि हमने कोई एक हाइपोथेसिस, मतलब हमने कोई ड्रग देखी, हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एंटिसिपेशन है कि ये ड्रग जो है फीवर पे काम करती है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हमने वो हाइपोथेसिस दी। क्यों वो हमने स्टेटमेंट क्यों दी? क्योंकि हमने एक लिटरेरी रिसर्च किया, हमने एक मटेरियल, लिटरेरी रिसर्च का मतलब है जितनी भी ओल्ड रिसर्चेज हुई हैं उसके बेसिस पे कोई मटेरियल एविडेंसेस हमें मिले, उसके लिए कोई हमने जो है वो अरेंजमेंट ऐसा पुट किया है जिससे हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो ये स्टेटमेंट दी गई थी उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उस क्लेम को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ड्रग ए का हमें इफ़ेक्ट देखना है किसी भी डिजीज़ के ऊपर, तो हमने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किया और हमने उससे क्लेम किया कि येस दिस ड्रग इज़ सक्सेसफुल इन फीवर और दिस ड्रग इज़ नॉट सक्सेसफुल इन फीवर, दैट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. If hypotheses are formulated in some measurements or measurable terms, it is called as statistical hypothesis. तो आपको पता ही है कि statistics हम कब कहते हैं? हम उस टाइम कहते हैं जब कोई भी hypothesis या कोई भी चीज़ जो है हम न्यूमेरिकली उसको जो है जनरेट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, मतलब मेजरेबल टर्म्स में वो जब रहती है, तो उस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो होती है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है. द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ सच हाइपोथेसिस नीड सम साइंटिफिक अप्रोच. मतलब जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टर्म्ड एज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. ठीक है, मतलब हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में? हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि जो हमने जो है वो एक स्टेटमेंट दी है उसको हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, एक साइंटिफिक अप्रोच हमें देखनी पड़ेगी. दैट इज़ टर्म्ड एज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड द स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट आर यूज टू डू दीज टेस्ट आर कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. आई थिंक अब तो आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है. मतलब जो हमने हाइपोथेसिस दी है उसके बाद जो हमने उस हाइपोथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट किया, तो हमने देखा कि जो मटेरियल हमने उसमें यूज़ किया था या जो ड्रग हमने यूज़ की थी या जो स्टेटमेंट हमने किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए दी थी, वो स्टेटमेंट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं. तो उसके टेस्ट को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. तो एक्चुअल द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मेथड ऑफ इन्फेरेंस used to support or reject claim
इज़ बेस्ड ऑन सैम्पल डाटा, मतलब हमने एक सैम्पल लिया, उसका हमने डाटा देखा, उसको हमने स्टैटिस्टिकली जो है कैलकुलेट किया, और स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि ये जो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसकी आगे चल के कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। मतलब मान लो हमने एक ड्रग पे एक्सपेरिमेंट किया तो हम ये देखते हैं कि इसकी आगे चल के ड्रग की सच में सिग्निफिकेंस होगी तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, सिग्निफिकेंस नहीं होगी तो मतलब वो नेगेटिव रिजल्ट है। तो दैट इज़ नोन एज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अब आता है आगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। It is defined as the methodology that is used to see whether the difference between the sample estimate and the true value of the population or between the two or more samples estimates themselves is due to sampling variation or otherwise। ठीक है, तो इसका सीधा सा बहुत क्लियर मतलब ये है कि सैम्पल एस्टिमेट करते हैं, हम डिफरेंस पता करते हैं कि एक ड्रग दी हमने, अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि एक ड्रग हमने दी तो हमने देखा कि एक सैंपल को हमने ड्रग दिया तो ड्रग से पहले और ड्रग के बाद कोई डिफरेंस आया कि नहीं आया। ठीक है, मतलब पहले फीवर था, ड्रग दी, फीवर चला गया तो एक डिफरेंस आया। लेकिन हमने अगर ऐसा होता है कि फीवर था, हमने ड्रग दी लेकिन फीवर वैसा का वैसा ही रहा, तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एस्टिमेट्स। मतलब जो ट्रू वैल्यू थी पॉपुलेशन की और जो सैंपल ने हमें वैल्यू दी उसमें कोई डिफरेंस आया, तो इसका मतलब पॉपुलेशन में क्या था कि फ़ीवर था, फिर हमने एक सैंपल निकाला उसमें से, उसके ऊपर हमने ड्रग डोज दी, अपनी ड्रग दी, और हमने देखा कि जो सैंपल का रिजल्ट है वो फीवर उसने कम कर दिया। तो हमें पता चला कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन और बिटवीन टू सैंपल्स। मतलब हमने एक में, पीछे हमने पढ़ा था, एक में हमने प्लेसिबो दिया, एक में हमने जो है वो एक ड्रग दे दी, फिर हमने उनके बीच में डिफरेंस देखा। तो वो जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स नोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन्ड, एस्टिमेशन ऑफ ए पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। तो कंक्लूजन हम दो बेसिस पे निकालते हैं कि हमारे जो फॉर एग्जांपल किसी पॉपुलेशन से हमने 10 पेशेंट्स लिए, उनको हमने ड्रग दी और ड्रग का हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तो जो हमें सैंपल के स्टैटिस्टिक्स से रिजल्ट मिला वो हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, तो और हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं उसके लिए हम कोई हाइपोथेसिस बना रहे हैं और उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास आता है एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। वी कैन नॉट कवर द एंटायर पॉपुलेशन एंड 5 पॉपुलेशन पैरामीटर। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम 1 लाख पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट कवर द एंटायर पॉपुलेशन एंड फाइंड पॉपुलेशन पैरामीटर, सो वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स सच एज एक्स बार। तो आपको पता है कि इसको हम इससे डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन को हम जो है वो इससे डिनोट करते हैं। मीन ऑफ सैम्पल साइज 30 और मोर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द पॉपुलेशन मीन। अब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पीछे पढ़ा, तो इनका मतलब सीधा सा ये है कि अगर हमारा सैम्पल साइज जो है वो 30 है या मोर देन 30 है, तो वो क्या बनाता है, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाता है अराउंड द मीन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब फॉर एग्जांपल हमने जो है, हमें पता है कि एवरेज पल्स रेट जो है वो 72 है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए जो एवरेज जो मीन है वो है 72। तो अगर हम उसमें से 30 पेशेंट्स उठाएंगे या मोर देन 30 उठाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मीन जो वैल्यूज़ हैं वो मीन के अराउंड ही फॉल करते हैं। उससे कम लेंगे तो हो सकता है कि हमें वैसा रिज़ल्ट ना मिले या मीन के अराउंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ना मिले। लेकिन चांसेस होते हैं कि अगर हमने 30 और मोर देन 30 जो है वो सैम्पल साइज़ ले लिया अपना, तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारी पॉपुलेशन मीन के अराउंड ही होगा। एज दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दे मस्ट हैव सर्टन लिमिट्स। मैंने पीछे बताया था कि एक लिमिट्स हम एक रेंज सेट करते हैं, एक लिमिट सेट करते हैं। दे मस्ट हैव सर्टन लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन। लिमिट्स आर नोन एज कॉन्फिडेंस लिमिट्स। आगे मैं पीछे भी वैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आगे भी हम इसके बारे में करेंगे। द रेंज बिटवीन दैम इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस इंटरवल।
अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे और आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि हमने पीछे भी क्या पढ़ा है। तो मैंने कहा कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया और हमने कहा कि हम एक लिमिट सेट करते हैं। तो जैसे हमने ये लिमिट सेट कर दी, ठीक है, कि अगर इसके अंदर फॉल किया तो वो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, मतलब वो मीन के अराउंड होगा। लेकिन अगर इसके बाहर वो फॉल किया तो हो सकता है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें, रिजेक्ट आउटसाइड द कॉन्फिडेंस लिमिट एंड एक्सेप्ट इनसाइड द कॉन्फिडेंस लिमिट। मतलब अगर हमारा रिजल्ट यहाँ फॉल किया तो मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस है वो हमने जो है वो मतलब जो मेन पॉपुलेशन थी और जो हमारा डाटा कलेक्टर था उसमें हमें कोई डिफरेंस नहीं मिला, तो मतलब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि जी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स थे वो सेम थे जो हमने सैंपल के पैरामीटर्स देखे। लेकिन अगर वो इसके आउटसाइड फॉल करता है, आगे जाके आपको और क्लियरली समझ आएगा, अगर ये इसके आउटसाइड फॉल करता है तो हमें पता चलता है कि नहीं वो पॉपुलेशन से जो है वो समथिंग इज़ डिफरेंट। तो मतलब जो मेन चीज़ थी वो हमने रिजेक्ट कर दी। अब फॉर एग्जांपल हमने एक ड्रग दी, मैंने कहा कि जो हमने फीवर के लिए हमने एक मीन लिखा था कि यहाँ पे जो है वो मीन है, तो हमने देखा कि सारे पेशेंट जो है फीवर के यहाँ फॉल कर रहे हैं मीन के अराउंड। मतलब अगर यहाँ पे 100 है तो 99 यहाँ फॉल करेगा, 101 यहाँ फॉल करेगा, हो सकता है कि 99.2 यहाँ फॉल करे, 101.2 यहाँ फॉल करे। तो हम देखते हैं कि वो कॉन्फिडेंस इंटरवल में फॉल कर रहे हैं। हमने ड्रग दी, ड्रग के बाद हमें पता चला कि जो डाटा है वो फिर यहीं फॉल कर रहा है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ा, हमें ये करना पड़ा कि जो हमारी नल था, आगे मैं बताऊंगी आपको कि व्हाट इज़ नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज़ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हमें वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो रियल पॉपुलेशन का था, कि मतलब फीवर वैसा का वैसे। लेकिन अगर फीवर नहीं होता है तो वो यहाँ फॉल करेगा। तो हमें ये पता चलेगा कि हमने ड्रग दी, फीवर नहीं हुआ, तो हमारा जो है वो चीज़ यहाँ फॉल करेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, या तो यहाँ फॉल करेगी, हम ये सोचें कि फीवर कम हो गया तो वो यहाँ फॉल करेगी, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा देयर इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रियल पॉपुलेशन पैरामीटर। तो मतलब हम जो रियल चीज़ थी उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है +1.96 स्टैंडर्ड एरर, यहाँ मैंने लिखा है -1.96 स्टैंडर्ड एरर। तो देखो बच्चों यहाँ पे 95% एरिया मैंने कवर किया है। मतलब जो मैंने रेंज सेट की वो मैंने ये ऐसे सेट की कि 95% एरिया कवर हो जाए। मतलब जो 90% जो डाटा था वो यहाँ फॉल करेगा, ठीक है। अगर मैं रेंज सेट करती हूँ +-3, मतलब अगर मैं यहाँ जैसे डाटा सेट करती हूँ तो वो क्या होगा, 99% एरिया को कवर करेगा। मतलब मैंने अपनी रेंज बढ़ा दी है। मतलब मैंने कहा कि अगर यहाँ और यहाँ के बीच में जो है कुछ फॉल करता है तो मतलब वो मैं उसको ले लूँगी कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया रियल वैल्यू से। मतलब जो हमने ड्रग दी थी उसमें फ़ीवर उतना कम नहीं हुआ जितना हमें बिल्कुल क्योर्ड फीवर चाहिए था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वैल्यू लेती हूँ +-1 स्टैंडर्ड एरर, अगर मैं यहाँ जैसे वैल्यू लेती हूँ तो वो सिर्फ 68% एरिया को कवर करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों कि फॉर एग्जांपल मान लो हम यही भी सोचेंगे कि क्यों हमने एरिया को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों हम कॉन्फिडेंस इंटरवल देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। तो कभी जब हम रिसर्च करते हैं तो मैंने बार बार बताया कि मान लो हमारे पास 1 लाख पेशेंट एनीमिया के हैं, तो 1 लाख पे हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो एनीमिया या मीन है हमारे HB ग्राम % का, वो है जो आया है एनीमिया अगर हम लेते हैं तो वो आया है हमारे पास 8 ग्राम %। तो कुछ हो सकता है कि हमने जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो हमने उसको मेडिकेशन दिया। मान लो हमने उसको, देखिए ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये 1 टेल्ड भी हो सकता है, ये दोनों साइड भी हो सकता है और 1 टेल्ड भी हो सकता है। जैसे पल्स रेट को देखेंगे तो वो दोनों साइड फॉल कर सकती है। लेकिन अगर हम फीवर को देखें और फीवर अगर क्योर होता है तो वो कम चला जाएगा। अब हम HB को देखते हैं। मान लो मीन है 8 ग्राम %, हमने अपनी मेडिसिन दी, हमने मेडिकेशन दिया, हमने कोई भी आयरन सप्लीमेंट दिया, चाहे वो नवायस लॉ हो, चाहे वो कोई भी हो, या आयरन जो है टैबलेट्स हों,
तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे एच बी बढ़ता जाएगा देने के बाद। तो यहाँ तक अगर फॉल करता है तो मान लो मैंने यहाँ रेंज सेट की है, तो हो सकता है यहाँ 9 तक बढ़े, 9 ग्राम परसेंट तक यहाँ आए। तो मतलब इतना कोई डिफरेंस नहीं आया, पेशेंट एनीमिक ही रहा। लेकिन मान लो यहाँ जो है वो वैल्यू फॉल करती है। मान लो जो हमारे स्टैटिस्टिकली हमने कैलकुलेट किया और जो हमारी मीन वैल्यू जो है आफ्टर मेडिकेशन यहाँ फॉल की, मतलब एच बी हो गया मीन 11 ग्राम परसेंट। तो अब हमें पता चल गया कि जो मेन हमारे पास जो इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग आया वो यहाँ फॉल किया। मतलब जो रियल था, रियल का मतलब कि अगर हम ड्रग देते और उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता तो वो यहाँ फॉल करता, तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता कि यहाँ जी ड्रग का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ हमने फॉल कराया तो हमें पता, हमने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन कर दी इसकी कि येस ड्रग जो है वो इफ़ेक्टिव है, तो वो यहाँ पे फॉल नहीं करेगी कि हम ये एक्सेप्ट कर पाएँ कि उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है किसके ऊपर, एनीमिया के ऊपर। इसलिए हम इसको करते हैं क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं उसमें हमें ये स्टैटिस्टिकली इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। थैंक यू सो मच।